बात की जाए ड्रामा सीरियल कफील के लेटेस्ट एपिसोड्स की। ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड ने बहुत ज़्यादा अमेजिंग हिंट दी है। क्या यहाँ पे ज़ेबा जामी से ले लेगी डाइवोर्स आगे चल के, या जामी के साथ ही अपनी गुजारेगी बाकी की ज़िंदगी? क्या सुबक की और दनीन की शादी हो जाएगी, या सुबक छोड़ के दनीन को करेगा जीना से शादी? और क्या होगा इनके बच्चों का फ्यूचर? क्या जामी को ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर जाके अपनी गलतियों की रियलाइजेशन होगी या नहीं? और जामी के जो फिर वो सीन्स थे अपनी बेटी के वॉलेट से पैसे निकालने वाले, और साथ ही साथ फिर खाने को एंजॉय करने वाले, और तो और अपने बेटे के ऊपर चाकू उठाने वाले, तो हर सीन बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरीके से कैप्चर किया गया था। नो डाउट इमाद इरफानी के अलावा ये करेक्टर कोई कर ही नहीं सकता था जितना अच्छा उन्होंने किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे ड्रामे का रिव्यू और जानते हैं मजीद डिटेल्स। इससे पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप में से 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। बहुत ज़्यादा मज़ा आया ड्रामे के लेटेस्ट एपिसोड देखकर। लास्ट एपिसोड्स में मुझे लग रहा था कि ड्रामे की जो पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई। जो पास्ट वाले चैप्टर से ना आप जो प्रेजेंट के चैप्टर पे ले आए हैं तो वो चीज़ ना अच्छी नहीं दिखाई, मतलब बहुत जल्दी जल्दी आपने दिखा दिया। लेकिन अब ये चैप्टर देख के इतना मज़ा आ रहा है। अब जो बच्चों की स्ट्रगल है ना, जिस तरह से यहाँ पे ज़ेबा के और जामी के बच्चे जो मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं ना उनके एक रिलेशनशिप से, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से, वो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब की गई है। अब जिस तरह से यहाँ पर जो जोया का करैक्टर दिखाया गया है, वो बच्ची जाती है किचन में, और किचन में जाकर जैसे ही वो देखती है ब्लड और साथ ही साथ नाइफ, तो उसे वही सब कुछ दोबारा याद आता है जो बचपन में जामी ने किया था उसके साथ। जिस तरह से जामी से डराता धमकाता था कि अगर तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। तो किस तरह से कर सकता है कोई इंसान ऐसे? लेकिन यहाँ पे जामी ने घटियापन की तमाम हदें जो हैं वो पार कर दी हैं, और ज़ेबा का ही हौसला था कि ज़ेबा उसके साथ ज़िंदगी गुजार चुकी है। अब यहाँ पर जो ज़ेबा के करैक्टर को भी लोग बुरा भला कह रहे हैं। ज़ेबा को एक बच्चे के बाद ही डाइवोर्स ले लेनी चाहिए थी, या ज़ेबा को जब पता चला था कि सुबुक होने वाला है तो उसने तब डाइवोर्स क्यों नहीं ली, उसने अपने बाप की बात क्यों नहीं मानी? अगर हम बात करें ना, ये जो ड्रामा है, ड्रामा 90s का या अर्ली 2000 का है, तो तब इस तरह से डाइवोर्स लेना अच्छा नहीं समझा जाता था। जो ज़ेबा की कंडीशन है वो उस ज़माने के लोग ही समझ सकते हैं। मुंह भर के कहना बहुत आसान है, इवन कि हम अब भी कह देते हैं कि ठीक है, इस तरह के टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों रह रही है औरत, वो इस चीज़ से क्यों नहीं बाहर निकल सकती? लेकिन जो हमारी मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अभी तक वही है। हम किसी भी डाइवोर्सी को एक्सेप्ट नहीं करते, हम किसी भी डाइवोर्सी के घर उसकी बेटियों का रिश्ता लेके नहीं जाते, हम उसे अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसी वजह से एक जो औरत है वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस तरह के टॉक्सिक मैरिज में रहकर ख़राब कर लेती है, और अपना मेंटल पीस भी ख़राब करती है और अपनी बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब करती है। तो ज़ेबा की मिसाल यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई गई है। जो लोग यहाँ पे ज़ेबा के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये सब कुछ रियलिटी में होता है, और ये जो ड्रामा है ये हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है। हर सीन ही इतने अमेजिंग तरीके से कैप्चर किया गया है, हर चीज़ बहुत ही अमेजिंग तरीके से डिलीवर की गई है। बहुत अच्छा मैसेज है जो दिया जा रहा है। और यहाँ पे फिर अब जो ज़ेबा के बच्चे हैं ना, वो है ज़ेबा का सपोर्ट सिस्टम। अब जिस तरह से यहाँ पे सुबक करता है अपनी बहन को प्रोटेक्ट, और जो उसकी दोनों बहनों के सीन थे ना, पहले जो सीन तानिया के साथ था, जब यहाँ पे तानिया को पता चलता है कि उसके वॉलेट से उसके पैसे चोरी हो चुके हैं, तो जिस तरह से सुबक उसे करता है कंसोल, तो बहुत बहुत अमेजिंग तरीके से वो चीज़ दिखाई गई। एक आइडियल बड़ा भाई दिखाया गया जिस तरह से वो अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करता है। और फिर बाद में जो यहाँ पे जवेरिया के सीन्स थे और सुबक के सीन्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जिस तरह से वो जवेरिया को प्रोटेक्ट करता है और यही कहता है कि ठीक है, वो अपने क्लास फेलो के साथ आई थी तो आप मेरी बहन के ऊपर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते, आप मेरी बहन को एक करैक्टर पे बात नहीं कर सकते। और जिस तरह से फिर ज़ेबा अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेती है, तो वो जो एक सपोर्ट सिस्टम दिखाया गया ना ज़ेबा का और उसके बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाया गया है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं और वो छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय कर रहे हैं। जिस तरह से वो आइसक्रीम खाने जाते हैं, हालांकि उनकी गाड़ी कोई लविश गाड़ी नहीं है, उनकी गाड़ी उन्हें वापस मिली, लेकिन उससे वो छोटी सी खुशी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वो मिडिल क्लास लोगों की जो एक चीज़ है ना वो दिखाएगी, बहुत अच्छी दिखाई गई। फिर अब यहाँ पे जो अरिका हक के और यहाँ पे सुबक के यानी दनीन के और जो सुबक के सीन्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे दिखाए गए। जब यहाँ पे दनीन लेके आती है सुबक के लिए सेलफोन, और सेलफोन भी कीपैड वाला, और वो महंगा ले आती तो भी वो बेचारी फंसती थी। अब वहाँ यहाँ पे वो सस्ता ले आई तो सुबक को इस चीज़ पे भी एतराज़ है। वो जो क्यूट सी उनकी नोक-झोंक है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब जो लोग कहते हैं कि टिकटॉकर अच्छी एक्टिंग नहीं कर सकते, तो सबसे पहला सबूत यहाँ पे दिया था रुमैसा खान ने, और रुमैसा खान ने जिनकी शादी उनकी शादी में बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की थी। और अब अरिका हक की भी इस ड्रामे में एक्टिंग बहुत बहुत अच्छी है।
और आशिर वजाहत के साथ जो एक उनकी केमिस्ट्री है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब यहाँ पे फिर जो जामी की ढिठाई है ना, जामी की ढिठाई इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर वो शॉर्टकट की तलाश में है कि अब यहाँ पे सुबह की शादी हो जाए दनीन के साथ ताकि उनकी लाइफ हो जाए सेट। अब आगे चल के हमें बहुत ज़्यादा अमेजिंग सीन्स देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि जामी चाहेगा कि सुबह की और दनीन की शादी हो, और यहाँ पे सुबह जो है वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा दनीन से शादी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे सुबह शादी करने के लिए तैयार होगा जीना से। फिर जो वो क्लैश होगा ना ज़ेबा का और जामी का वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे ज़्यादा बुरी जो चीज़ थी ना ड्रामे में वो यहाँ पे ज़ेबा की माँ का ना ज़ेबा को टॉन्ट करना था। अब ये जो ज़िंदगी थी ना वो ज़ेबा की माँ ने उसके लिए चूज़ की थी। आपको ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।